और चलिए इस बीच सबसे जो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर के करीब 25 ऐसे स्कूल बताए जा रहे हैं जहां बम की धमकी मिली है। पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड तमाम जो है इस वक्त स्कूलों में तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ईमेल के आईपी एड्रेस को फिलहाल ट्रेस कर रही है, जिस मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस ने एहतियातन सभी स्कूलों को खाली करा लिया गया है। तो सुबह सुबह ये बड़ी खबर, हड़कंप मच गया। ये बम से उड़ाने के जो ईमेल्स दिल्ली और एनसीआर के करीब 25 स्कूलों को भेजे गए हैं। एहतियातन स्कूलों को खाली करा लिया गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सनसनी इसके बाद और कितनी चिंताएं यहां पर अभिभावकों की बढ़ गई होगी। तो एहतियातन जो बॉम्ब स्क्वाड टीम है वो स्कूलों में मौजूद है, लगातार तलाशी अभियान लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस इस ईमेल को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, आखिर कहां से ये मेल भेजा गया। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं। और देखिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विमल कौशिक सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। विमल, मैं समझना चाहूंगी सुबह सुबह जिस तरह से हड़कंप मचा है, क्या स्थिति अभी बनी हुई है, कितने स्कूलों को ये मेल भेजा गया और कहां से ये ईमेल आया है, जांच कहां तक पहुंची है, क्या स्थिति है अभी स्कूलों में? जब बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये मेल जो है वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में आया था 4 सवा 4 बजे, जिससे कई स्कूलों ने तो सुबह 6 सवा 6 के आसपास तमाम पेरेंट्स को सूचना दे दी थी कि आज स्कूल में छुट्टी है। और इस वक्त मैं द्वारका के डीपीएस स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो है पुलिस के अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड, दमकल विभाग की टीम अंदर जांच कर रही है। और स्कूल से सुबह ही तमाम पेरेंट्स को मैसेज भेज दिया गया था कि आज स्कूल बंद है, लेकिन उसका रीज़न नहीं बताया गया था, उसका कारण नहीं बताया गया था कि आखिर स्कूल क्यों बंद है। और केवल डीपीएस द्वारका की नहीं, द्वारका के कम से कम 5 ऐसे स्कूल हैं जिनमें धमकी मिली है इस तरह के सुबह मेल के जरिए कि यहाँ पर बम होने की सूचना मेल के जरिए दी गई। इसके अलावा जो है नोएडा के डीपीएस मथुरा रोड, डीपीएस आरके पुरम, यानी कि डीपीएस की कई सारी ब्रांचेस के अलावा सेंट थॉमस स्कूल, एमिटी स्कूल और जो मदर मैरी स्कूल है, इस तरह के कई बड़े स्कूल हैं, संस्कृति स्कूल है, कई बड़े स्कूल्स में इस तरह से मेल के जरिए धमकी दी गई। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। आपका कौन पढ़ता है यहाँ पर, कितने बच्चे? मेरा बच्चे 10th क्लास में बच्ची पढ़ती है और मेरे को करीब 6:30 के आसपास मेरे को स्कूल से मैसेज आया कि ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस स्कूल रिमेन क्लोज टुडे एंड आई वाज लिटिल वरीड बिकॉज बच्चा तब तक तैयार हो चुके थे और आई मीन ऑल ऑफ सडन ये मैसेज आता है एंड देन देयर वाज अ कायोस। तो फिर उसके बाद आप स्कूल आए पता करने के लिए, आखिर अनअवॉइडेबल रीजन क्या है? यस, मैं जो हमारे पेरेंट्स फ्रेटर्निटी में हैं, ग्रुप में हैं, उनसे मैंने बात किया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देन वी केम टू नो कि स्कूल को कोई पुलिस का कोई मैटर है, बिकॉज पुलिस इज़ रशिंग टू द स्कूल, दे आर चेकिंग सेवरल प्लेसेस एंड एट दैट टाइम आई वाज लिटिल वरीड एंड आई वाज थैंकफुल कि स्कूल ने मैसेज हमें पहले ही कर दिया। बच्चे स्कूल आए नहीं थे तब तक। जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन, अगर बच्चे आ गए होते और आपको मैसेज आता है या आपको हॉक्स कॉल या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो स्कूल से बच्चों को निकालना और टीचर्स को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। नहीं, ऐसी प्रक्रिया अभी भी कई स्कूलों में चल रही है, क्योंकि कई स्कूलों में बाद में रिएक्ट हुआ तो अब तब तक बच्चे पहुंच चुके थे। हाँ, करेक्ट। अभी कुछ पेरेंट्स से हमें पता लगा है कि दिल्ली के बहुत बड़े एरिया में बहुत अदर स्कूल्स में भी सिमिलर थ्रेट्स आए हैं, सिमिलर एक्सरसाइज हो रही हैं। तो या वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन। आई जस्ट होप जी। आपका भी बच्चे? मेरा भी बच्चा पढ़ रहा सर। तो आपको कब पता चला, क्या पता चला? मुझे तो मैं थोड़ा देर से उठा हूँ, जब मेरे मैडम छोड़ने आया बच्चे को यहाँ से बोला कि इस तरह से घटना हो रहा है,
तो मैंने मोबाइल अच्छा, आपका निकला। बच्चा स्कूल आ गया था? जी आ गया था। फिर मोबाइल हमने देखा कि वो हकीकत में मैसेज आ गया। हम जो ग्रुप में भी है भाई लोग के साथ, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, वो भी हमने खोल के था, उसमें भी आया है। जब मुझे पता, मैं भी चलो एक बार देख के आते क्या बात है। जब बिल्कुल देखिए, ये पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि स्कूल की तरफ से जो मैसेज मिला था उसमें ये कहा गया था अनअवॉइडेबल रीज़न के चलते स्कूल को बंद किया गया है। लेकिन तमाम पेरेंट्स में पैनिक जैसी स्थिति है इस वक्त दिल्ली में। दिल्ली एनसीआर के तमाम बड़े स्कूल्स जो हैं उसमें इस तरह के मेल्स मिले हैं और जो जानकारी मिल रही है कि किसी रशियन सर्वर की बात आ रही है कि रशियन सर्वर के ज़रिए ये शायद इस मेल को भेजा गया है और एक मेल को बाकायदा कई स्कूलों को एक साथ टैग किया गया है। तो सुबह 4:30 बजे के आसपास ये सूचना जो है वो पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस का अभी भी लगातार जो है वो अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अंदर तलाशी अभियान चल रहा है। और केवल ये द्वारका का डीपीएस स्कूल ही नहीं है, द्वारका के अकेले 5 बड़े स्कूल हैं जहां पर इस तरह की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद एहतियात के तौर पर यह भी जानकारी आ रही है कि खासकर डीपीएस के जितने भी बड़े स्कूल दिल्ली एनसीआर में हैं उन सभी को एहतियात के तौर पर खाली कराया जा रहा है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा का स्कूल हो, चाहे नोएडा का डीपीएस को, या फिर डीपीएस आर के पुरम हो, डीपीएस वसंत कुंज हो। तमाम स्कूलों में इस तरह की जो है वो मेल्स मिले हैं और उसके मेल को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर ये मेल क्या किसी की शरारत है या फिर एक पैनिक क्रिएट करने के लिए मेल डाला गया। बिल्कुल, कई ऐसे अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या मंशा है कि दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को इस तरह से टारगेट किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के लिए।